जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में एक हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक विद्युत धारा के बारे में जानेंगे। ये टॉपिक आपके 8 से लेकर 10+2 के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इस शानदार टॉपिक को शानदार तरीके से जानते हैं। देखिए, विद्युत धारा लिखा गया है, इसको इंग्लिश से क्या बोलते हैं? इंग्लिश से बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं धारा क्या है। जैसे देखिएगा, आप लोग जल बहता है तो बोलते हैं जल की धारा, दूध बहता है तो बोलते हैं दूध की धारा, और ऐसा ही तेल बहने लगे क्या बोलेंगे? तेल की धारा। अब उसमें अगर किसी चालक तार में अगर आवेश बहने लगे तो उसे क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। यानी किसी चालक तार में आवेश के बहना क्या कहलाएगा? विद्युत धारा कहलाएगा। अब देखो यहाँ पर किसी चालक तार में क्या जाता है? तो इलेक्ट्रॉन जाता है। किससे लेकर जाता है? तो आवेश के लेकर के जाता है। तो उसको बोल देंगे हम क्या, इसको परिभाषा किस तरह बोलेंगे हम लोग विद्युत धारा का? कि किसी चालक तार में आवेशों के बहना चाहे इलेक्ट्रॉनों के बहने की बहना क्या कहलाएगा? विद्युत धारा कहलाएगा। तो देखो इसको लिखे किस तरह, आपको अगर लिखना हो तो किस तरह लिखेंगे? इसे लिखेंगे किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की समय दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यानी लिखा गया है किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की समय दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा को प्राय आई से क्या करते हैं? सूचित किया जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कौन चीज? विद्युत धारा बराबर विद्युत धारा जो होता है क्या होता है? धारा आवेश के प्रवाह की समय दर, आवेश के प्रवाह के समय दर, यानी आवेश कितना फ्लो कर रहा है और उसके कितना समय में, ठीक है, कितना समय में, ठीक है, उससे भाग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? विद्युत धारा निकल जाएगा। देखिए, जो समय लिया जाएगा किसमें लिया जाएगा? सेकंड में लिया जाएगा। इसको एक और तरीका से इसको विद्युत धारा को हम बोल सकते हैं कि एकांक समय में, जैसे कि आपका ये तार है। देखिए, आपका ये क्या है? तार है, और एक सेकेंड में इसमें से कितना आवेश जा रहा है इधर, इसी को क्या बोलते हैं? हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैं बोल लूँ आपसे कि बताइए कि 5 सेकेंड में अगर आवेश जा रहा है 30 कुलाम आवेश जा रहा है। कुलाम को बोलते हैं क्या? सी। कुलाम को सी से इंडिकेट किया जाता है, और कुलाम किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। ठीक है, तो 5 सेकेंड में 30 कुलाम के आवेश फ्लो कर रहा है। यहाँ से मान लेते हैं कि तार है, यहाँ से आवेश जा रहा है, आवेश आपका ये आवेश, ठीक है, और कितना कुलाम का है? 30 कुलाम के है। और जो समय है कितना सेकेंड है? 5 सेकेंड में जा रहा है। तो मैं बोलूँ कि एक सेकेंड में कितना जाएगा? तो कहेंगे सर कि यहाँ पर 1 सेकेंड निकालेंगे, 1 सेकेंड में कितना जाएगा? तो 30 बटा कितना हो जाएगा? 5। तो 5 से भाग करें कितना आएगा आपका ये? तो 5 से भाग करके 5 6 30, यानी कितना बचेगा? 6 बचा। यही 6 का कहलाएगा आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। यानी 1 सेकेंड में आवेशों के प्रवाहित कुल मात्रा क्या कहलाएगा? विद्युत धारा कहलाएगा। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं। या तो ऐसा लिखिए, या एक और तरीके से बोल सकते हैं कि किसी चालक तार में एकांक समय में प्रवाहित आवेशों की मात्रा क्या कहलाएगी? आपका विद्युत धारा कहलाएगी। ठीक है, तो आप फिर से समझिए कि अगर 5 सेकेंड में अगर 30 कुलाम के आवेश प्रवाहित हो रहा है तो 1 सेकेंड में कितना जाएगा? तो 6 जाएगा। यही क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा आपका विद्युत धारा। क्या कहलाएगा? ये आपका विद्युत धारा कहलाएगा, जिससे आई से इंडिकेट करते हैं। तो कर क्या रहे? देखिए, ऊपर ये क्या है? आपका 30 कुलाम आवेश है, नीचे क्या है? आपका समय है। तो ऊपर आवेश बटा समय क्या हो गया? आपका विद्युत धारा। अगर इसको सांकेतिक रूप में लिखा जाए, विद्युत धारा को आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। ठीक है, आई से सूचित किया जाता है, और आवेश को बोला जाता है क्यू। क्या बोला जाता है? क्यू। और समय को टी। तो क्या हो गया आपका? आई बराबर क्यू बटा टी हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि बताइए कि ये आपका धारा है, वो धारा यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर गौर कीजिएगा कि आपका आई धारा है। तो ये जो होता है आपका, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कुलाम। और इसका समय का मतलब क्या होता है? आपका सेकेंड। तो कुलाम बटा सेकेंड अगर बोला जाए कि इसका धारा का मतलब क्या होगा, तो कहेंगे सर कि यहाँ पे एक ऊपर कुलाम है, नीचे क्या है? सेकेंड है। ये धारा क्या हो गया? कुलाम बटा सेकेंड हो गया। और इस कुलाम बटा सेकेंड को छोटे रूप दिया गया। क्या रूप दिया गया? इसको अब एक बार में क्या बोला जाएगा? एम्पियर कहला जाएगा। क्या बोला जाएगा? एम्पियर। क्या बोलेंगे? चलो इसको हिंदी में मैं लिख रहा हूँ, कुलाम और बटा सेकेंड। ठीक है, और इसको क्या बोल जाएगा? इसको बोल जाएगा एम्पियर।
एम्पियर। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो बोला है कि एम्पियर, एम्पियर किसका एसआई मात्रक है, चाहे धारा के एसआई मात्रक किया है, दो तरीके से पूछ सकता है। तो बोलेगा कि धारा के एसआई मात्रक, विद्युत धारा के एसआई मात्रक या धारा के एसआई मात्रक, तो बोलेंगे कि हम लोग एम्पियर बोलेंगे। और बोलेगा कि एम्पियर किसका एसआई मात्रक है, तो क्या बोलेंगे, धारा का। बात दोनों एक ही है और घुमा फिरा कर पूछ देता है क्वेश्चन, इसी में लड़का जाता है भकुआ है। तो आप लोग को ध्यान देना है, कूलाम बटा सेकेंड आ गया, कहाँ से आ गया, तो ये धारा है, धारा क्या होगा Q/T, और Q मतलब क्या हो गया, आवेश, और आवेश का मतलब क्या होता है, कूलाम होता है, नीचे क्या है आपका T मतलब क्या है, समय, समय का मतलब क्या होता है, सेकेंड। ठीक है, तो कूलाम बटा सेकेंड को क्या बोलेंगे हम, एम्पियर कहेंगे। और एम्पियर को ए से डिनोट करेंगे, किससे करेंगे, ए से डिनोट करेंगे। और मैं सबको अगर इसे डिनोट करूं तो इसको क्या बोला जाता है, कूलाम को C, इसको C, इसको S, तो आपका क्या होगा, C बटा S का हो गया आपका E हो गया, यानी ए मतलब एम्पियर, क्या हो गया आपका, एम्पियर हो गया। तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, आप लोग को क्वेश्चन ये बनता है कि पूछता है कि विद्युत धारा के एसआई मात्रक क्या है, तो आपका एम्पियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे इसको मैं मिटा रहा हूँ, आपका ये फार्मूला I बराबर Q/T। अगर कोई बोलेगा बताओ कि 1 एम्पियर क्या होता है, अगर पूछे कि 1 एम्पियर क्या होता है, ठीक है, तो एक हमको बात बताइए, अगर कूलाम, अगर हम यहाँ पर अगर यहाँ पर 1 कूलाम आवेश है और 1 सेकेंड में, और कूलाम कितना, आवेश कितना होंगे, 1 कूलाम, कितना सेकेंड में, 1 सेकेंड में, इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा, 1 आएगा, 1 में 1 से भाग करेंगे तो। और C बटा S को और धारा के में लिखेंगे तो क्या होगा, ये एम्पियर होगा, एम्पियर होगा कि नहीं। तो बोलेंगे कि 1 सेकेंड में अगर 1 कूलाम की धारा प्रवाहित होता है, तब क्या बोलेंगे, वह धारा 1 एम्पियर कहलाएगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर मतलब क्या चीज, किसी चालक तार में 1 सेकेंड में 1 कूलाम के आवेश प्रवाहित होता है, तो क्या बोलेंगे, उसे 1 एम्पियर कहा जाता है। उस धारा को क्या बोला जाता है, 1 एम्पियर का धारा कहा जाता है। फिर समझ लेंगे, और धारा कितना हो जाएगी, 1 कूलाम हो जाए, और यहाँ पर समय कितना हो जाए, 1 सेकेंड, यानी किसी चालक तार में 1 सेकेंड में 1 कूलाम का धारा प्रवाहित हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर कहा जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे समझ गए आप लोग। यहाँ पर देखिए, ये आपका ये फार्मूला होता है I बराबर QT। इससे यहाँ पर एक और फार्मूला निकल जाएगा, किस तरह से, नीचे 1 है और Q निकालेंगे, यहाँ से क्या हो जाए, Q बराबर गुणा करेंगे तो IT होगा, आपका IT होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, यहाँ से आपको यहाँ पर देखिए IQT, I धारा है, Q क्या है, आवेश है, और T क्या है आपका समय है। ये तीनों में से किसी 2 का मान देगा तो 1 का मान आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे इस पर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, अब पूछेगा आपके कि बताइए कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन पर लिख दे रहा हूँ हिंदी में, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, आवेश की मात्रा होता है, वो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁰ कितना, 19 होता है, 19 कूलाम का। ठीक है, यानी 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलाम का क्या होता है, आवेश होता है। ये किसी का ऋण आवेश होता है, कौन आवेश, ऋण आवेश। यहाँ पर मैं मैथ लगा रहा हूँ। ठीक है, और देखिए, और फिर प्रोटॉन पर जब पूछेगा, प्रोटॉन पर, एक प्रोटॉन पर कितना आवेश, तो इतना ही परिमाण का मतलब इतना ही अंक रहेगा, सेम 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलाम रहेगा। लेकिन यहाँ पर ऋण आवेश ही क्या हो जाएगा, धन आवेश हो जाएगा। तो ये गौर कीजिएगा यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, -1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलाम होता है, लेकिन यहाँ पर आपका प्रोटॉन कहेगा तो प्लस। अब बोलेगा बता आवेश का प्रवाह कौन करता है, तो कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर, अब सुनिएगा यहाँ पर देखिएगा, अब ये बोला कि 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। अब बोलेगा कि बताइए कि 1 कूलाम आवेश कितना इलेक्ट्रॉन मिलकर बनाता है। जैसे बोले हम कि 1 कूलाम आवेश है ना, वो कितना इलेक्ट्रॉन मिलकर बनाएंगे। जैसे कि आप लोग घर पे आप जैसे कि लाई खाते हैं, लाई, ठीक है, तो आपसे बोला जाए कि एगो तिलवा, ठीक है, तो मैं तिलवा ने गोल होता है, ठीक है, तिलवा, उस तिलवा को बनने में चूरा वाला कई गो चूरा लगा होगा। तो ये देखिए आपका हो गया तिलवा, ऐसा लगा बना होता है तिलवा। तो ये देखिए एगो इलेक्ट्रॉन, इसमें कि एगो चूरवा क्या कहलाएगा, एगो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और चूरवा देखिए क्या लेके जाता है मीठा, उसमें मीठा खींचता है ना, तो एगो चूरवा कितना मीठा लेके जाएगा, मीठा उस पर चटेगा। वैसा ही 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना, मतलब कि उस 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन पर, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना आपका इस पर शॉर्ट करके जाएगा। इस प्रकार से चूरा के एगो चूरवाल दानवा पे आपके जितना मीठा सट जाएगा
वही उसी प्रकार ये हो गया मीठा, ये हो गया चूड़ा का दाना, उसमें सट गया, सट करके उतना वो बनाएगा। तो इसका मतलब कि एगो पर कितना इतना आवेश, तो बोलेंगे एगो तिलवा बड़का बन गया, एगो तिलवा बन गया तो क्या कहलाएगा, एगो तिलवा बन जाएगा तो हो जाएगा कूलम, 1 कूलम हो जाएगा। तो वैसा ही आपका एगो तिलवा बन गया यानी 1 कूलम बन गया, 1 कूलम। तो इस तिलवा में तो बहुत सारा होगा, बहुत सारा दाना होगा, तो कितना दाना होगा, तो यहाँ पर 1 कूलम में कितना दाना मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6 गुणे 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन यानी इतना इलेक्ट्रॉन मिल करके आपके 1 कूलम बनाता है। एक बार फिर समझेंगे, देखिए यहाँ पे सुनिए, देखिए मान लीजिए कि आपका ये हो गया लाई हो गया, ठीक है, आपकी लाई हो गई, इसमें चूड़ा का दाना होगा, ठीक है, ये दाना हो गया, ठीक है। अब ये एक दाना कहलाएगा इलेक्ट्रॉन, एक दाना कहलाएगा आपका इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना मीठा चिपका होगा, वो 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है, आवेश लेकर जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, मीठा क्या हो गया, आवेश लेकर जाएगा। अच्छा, एगो इलेक्ट्रॉन से तो पूरा नहीं बना है ये, मतलब कि एगो दाना से तो पूरा नहीं बना है। अब ये पूरा जो कहलाएगा, ये पूरा तिलौआ 1 कूलम कहलाएगा, तो कहलाएगा 1 कूलम कहलाएगा, 1 कूलम। तो 1 कूलम बनने में कई गो चूड़ा का दाना लगा है, यानी कई गो इलेक्ट्रॉन लगा है, तो ये लगा है, ऐसा कर सकते हैं हम। देखिए यहाँ पर 625 लिख देंगे, यहाँ पर 0 है, यहाँ से 15 को 0 लिखेंगे, यहाँ पर 15 को 0 लिख देंगे, यहाँ पे ऐसा, तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15, यानी देखिए 625 पर 18 को 0 कई को 0 है, यहाँ पे आपका 16 का 0 है, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे 6.25 × 10⁻18 कूलम का इलेक्ट्रॉन कहेंगे, इलेक्ट्रॉन कहेंगे, इलेक्ट्रॉन कहेंगे, यानी इतना आप इसे हटा दीजिए, इतना लिखिए, यानी एक इलेक्ट्रॉन ही हो गया, उस इलेक्ट्रॉन पर कितना मीठा चिपका है, यानी कितना आवेश चिपका है, यानी 1.6 × 10⁻19 कूलम चिपका है। ये किसमें है, माइनस में, यानी ये ऊपर। ऐसा कई गो इसमें लगा है, तो ऐसा इतना इसमें लगा है, यानी 6.25 × 10⁻18 + 18 इलेक्ट्रॉन इस मिल करके एगो पूरा तिलवा बनाया, यानी एगो पूरा क्या बनाया, आपका कूलम बनाया। तो पूछेगा कि 1 कूलम आवेश बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या बोलेंगे, इतना इलेक्ट्रॉन चाहिए। और एगो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है, तो इतना आवेश रहता है, -1.6 × 10⁻19 कूलम। उम्मीद है कि इस वीडियो को आप अच्छे से समझे होंगे। अब चलिए इस बात को मैं अगले वीडियो में भी मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मेन टॉपिक क्या था आपका, विद्युत धारा, और विद्युत धारा आपको हम बता दिए, किस तरह बता दिए कि चालक में विद्युत आवेशों के प्रवाह के समय दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटा समय होता है, और इसका ऐसा मात्रक आई से क्या करते हैं, इसका जो संक्षिप्त रूप होता है उसे आई से जोड़ करते हैं, और इसका ऐसे मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और एक बात और याद रखेंगे कि विद्युत धारा की माप एमीटर से की जाती है, एमीटर से की जाती है। बोलेगा कि एमीटर क्या होता है, तो एमीटर ऐसा यंत्र होता है जो विद्युत धारा के बताता है कि इस तार में कितने, जैसे कि तार देखिए यहाँ पर तार आपका है, यहाँ पर इस तार में एल्युमिनियम का तार, इस तार में कितना करंट जाएगा इसको बताया कौन, एमीटर बताएगा। तो इसको इसमें लगा क्या लगाएंगे, एमीटर लगा देंगे तो बताने लगेगा कि इस तार में कितना करंट जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर को बोलेगा कि विद्युत धारा की माप किस यंत्र से की जाती है, तो बोलेंगे एमीटर से। और एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर आपका बैटरी होता है ऐसा ना, बैटरी, ये बैटरी हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ तार हम जोड़ दिए, तार, ठीक है। यहाँ से बॉल जोड़ दिया, यहाँ पर बॉल, ठीक है। और ये बॉल जल रहा है, यहाँ पर स्विच लगा दी है, बॉल मैंने स्विच चालू कर दिया, ठीक है। अब ये जल रहा है, और हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि यहाँ से कितना करंट ऊपर जा रहा है, तो इसमें क्या लगा देंगे, एमीटर। और एमीटर को भी ए से इंडिकेट करते हैं, ए से ऐसा कर देंगे, ऐसा ए, ठीक है, ए ऐसा, ठीक है, ए। इसका मतलब क्या है, एमीटर है, एक तरह का होता है प्लस, एक तरह का होता है आपका माइनस होता है। हालांकि मैं इस बात को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया एमीटर। ये मत समझिए कि ये है, ये नहीं है, इसका मात्रक को भी क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं, एम्पियर यानी ए। और एक याद रखिए कि एम्पियर इसलिए रखा गया कि एम्पियर एगो वैज्ञानिक का नाम है, आंद्रे मेरी एम्पियर, जो विद्युत धारा के बारे में बताया था, ठीक है। उन्हीं के नाम पर क्या पता है, उनका किया गया है। तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर जो ए है इसको ए से डिनोट करते हैं, किससे, एमीटर को। और एमीटर कौन काम करता है, विद्युत धारा की माप करने का कार्य करता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो को आप लोग अच्छे समझ गए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।